बच्चे और पढ़ रहे हैं, मान करके चलिए लगभग 2700 रुपये एडमिशन, सिर्फ एडमिशन की फीस 2700 रुपये लग रही है। क्या उनके बच्चे 200 रुपया फीस वाले बच्चे ऐसी फैसिलिटी पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, कहीं भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भैया 2700 रुपया जहाँ लग रहा है वहाँ जो है 200 में कुछ ना कुछ कमियां होगी। या तो बिल्डिंग छोटी हो सकती है, या तो हो सकता है फैन की व्यवस्था ना हो सकता है बेंच डेस्क की सही व्यवस्था ना हो सकता है सही टीचर ना हो। यहाँ 2700 रुपया हो सकता है सिर्फ लग रहा हो दिखाने के लिए, बिल्डिंग दिखाने के लिए और बेंच डेस्क दिखाने के लिए और सारी अपनी फैसिलिटी दिखाने के लिए। लेकिन पढ़ाई की बात अगर किया जाए तो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, नमस्कार, पढ़ाई की बात किया जाए तो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो तो इंसान ही है ना, कोई टीचर ही पढ़ा रहा है, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे बहुत बड़ा जहाँ फीस लग रहा है वहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ फीस पर ही डिपेंड नहीं करता है, कभी काल बच्चों की माइंड पर और टीचर की माइंड पर डिपेंड करता है कि टीचर चाहता क्या। हो सकता है 2700 रुपया यहाँ एडमिशन शुल्क लगा है तो आप समझ रहे हो कि क्या बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है यहाँ का जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए प्रिंसिपल साहब है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है और यहाँ का जो टीचर है, इसमें जो है कोई दुविधा हो। प्रिंसिपल बोला कि मैं आपको जो है 10,000 रुपये मंथली दूंगा और दे रहा है सिर्फ 5,000 और जो है 5,000 बाकी करके रखा है, तो फिक्स है। मान कर चलिए आपको मैं जो है बता दूं कि आपको मैं 20,000 रुपये दे रहा हूं और दूं 15,000, तो क्या आप कार्य को नियमित रूप से सही ढंग से करेंगे? नहीं करेंगे। और हो सकता है कुछ पेरेंट्स करेंगे, बहुत करेंगे, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 10-10 हजार बाकी जा रहा है टोटल। ऐसे करते करते हो सकता है 4 महीने में 40,000 बाकी हो गया, तो आप करोगे? बोलोगे जब पिछला जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है वो अगला क्या देगा, उस पर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो हाई स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी लापरवाही हो रही। प्रिंसिपल लापरवाही नहीं करना चाहता है, होता है कि अब टीचर लापरवाही कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएगा, बहुत करेगा, 2-4-10 कहानी बताएगा और उसी में तब तक बेल लग जाएगी। और कहानी वाकई में जब बताई जाती है तो बच्चे लाजवाब हो जाते हैं और कहानी सुन करके मस्त हो जाते हैं। कुछ बच्चे उसमें सोते हैं, कुछ बच्चे कहानी को सुनते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं यार पढ़ाई ही नहीं हो रही, बस इसका वो चल रहा है। और ऐसे करते करते बच्चों में एक अलग सी मानसिकता फैल जाती है ये कि मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मैं आ करके यहाँ बच गया हूँ। जब बच्चों के अंदर ये चीज बन जाता है कि मैं यहाँ आ करके बच गया हूँ, तो फिर से वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये मानसिकता हो गई है कि अब यहाँ आ करके बच गया। उनके अंदर यही सिर्फ भूमिका में बच गया। अभी आप ही कोई टेंशन दे दीजिए, वो कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ दो चीजें घूम रहा है कि यार ये गलत जगह आ गया, गलत जगह। कोई भी कार्य मन से नहीं करेंगे, तो मन से करने के लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना कि मन से करने के लिए क्या किया जाए, किस टीचर के पास भेजा जाए या फिर किस बच्चों की संगति में भेजा जाए। बच्चे जो है कहीं पर जा करके बिगड़ते नहीं है, कभी काल लोग टीचर और स्टूडेंट खराब नहीं होता, उनकी संगति का जो है असर होता है। आप अपने बच्चों को कहीं भी रखिए, आपका बच्चा अगर सही है तो वो जो है गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत बड़ा शास्त्रों में लिखा गया है कि संगत से गुण होता है और संगत से ही जाता है। संगत का कभी काल असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापित नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर चंदन का पेड़ है, चाहे जितना साफ उस पर लिपटा हुआ है, उसकी सुगंध कभी जाती नहीं है। क्या उसका विष उस पर असर करता है? नहीं असर करता। अगर असर करता तो साफ बेकार हो जाता ना, लोग वहां नहीं जाते। लेकिन चंदन का वृक्ष कभी भी अपना प्रकृति छोड़ता नहीं, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति का है। तो इसी प्रकार से अगर आपका बच्चा और आपके अंदर कोई खोट नहीं है, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में, तो फिक्स है कहीं भी एडमिशन करवा दीजिए, आंख बंद करिए, वो जो है आगे प्रगति की तरफ बढ़ता रहेगा। क्योंकि उसको जुनून है कि मुझको डीएम बनना है, उसको जुनून है कि मुझको इंजीनियर बनना, मुझको डॉक्टर बनना, मुझको टीचर बनना, मुझको आर्मी। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चीज सिखाए नहीं कि तुमको बनना क्या है, तो फिक्स है वो बच्चे भाई घर पर गुमराह होंगे। क्योंकि आप जो है मान लीजिए यहाँ कई सारे रास्ते हैं, इतने सारे पानी पिला देना। तो इस प्रकार से अगर मैं कहानी सुनाऊं तो बहुत सारी कहानियां ऐसी पड़ी हुई हैं जिनसे बच्चे बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, एक दूसरे का देख करके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है कि अगर उसका बच्चा जो है इतना अच्छा कार्य कर दिया, या फिर स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, या फिर जॉब में अच्छा नंबर ला दिया और एग्जाम में अच्छा नंबर ला दिया, तो आप लोग अपने बच्चों को प्रताड़ित करना चालू कर कि अच्छा बताइए तुम्हारा नंबर इतना कम कैसे है। अब पेपर के दिन आप मान लेंगे
पेपर के दिन मार देंगे, क्या बच्चा पास हो जाएगा क्या? अभी आप ही के घर कोई अच्छा खासा फंक्शन रहे या फिर कुछ कहना रहे, आप ही घर कुछ करवाना रहे, दूसरे के घर तो तैयारी के साथ हुआ है ना। मान लीजिए उनको पता आज मेरे घर ये कार्य करवाना है और इसमें 25 लाख का खर्चा है, और वो धीरे धीरे जुटा करके और वाकई में बहुत अच्छा फंक्शन करवा देंगे। लेकिन आपको मैंने देखा करवाते हुए, तो मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि फलाने का पिताजी ऐसा किए हैं और मेरे लिए पार्टी करवाएं और बहुत बड़ी पार्टी करवाएं, आज ही मेरी पार्टी आप भी करवाइए, तो क्या आज तुरंत आप करवा पाएंगे? नहीं ना, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए कि नहीं, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, उतने रिश्तेदार सहयोगी होने चाहिए जैसे उनका सहयोग करने वाला था, और पहले से ही आपका टेंट बुक होना चाहिए और बाकी सामानें बुक होनी चाहिए, तब जा करके आप एक अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे और अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे और अच्छे से सभी अभिभावकों को आप जो है हमें लगता है संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं कह दूं कि नहीं, आज ही किसी भी हाल में नंबर अच्छा आना चाहिए, यानी कि मतलब मेरा बर्थडे मनना चाहिए और जैसे वो मनाया था वैसे ही मनना चाहिए। क्या आप लोग मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का सेम कंडीशन हो जाता है। अगर साल भर आप मेहनत करवाएंगे और साल भर बच्चों को प्रताड़ित करेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, और रोज पता नहीं सुबह आप लोग उठते हैं कि नहीं, 4 बजे बच्चे तो नहीं उठते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे उठते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के नहीं, उसमें खुद ही बच्चे बोलते हैं कि सर जी मेरे घर वाले खुद ही नहीं उठ पाते हैं, मेरे को क्या जगाएंगे। तो ऐसी मानसिकता, यानी कि पेरेंट्स खुद नहीं उठ रहा। अगर सोच लीजिए 40 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, या फिर 85 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप नहीं उठना सीखे हैं, तो 25 साल के, 20 साल के या फिर 15 साल की उम्र में बच्चे कैसे उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेगा। सब कुछ बच्चा के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि हम वृक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है वो फल देगा। अगर वृक्ष पर पत्ते नहीं लगे हैं और बौर नहीं लगे हों तो वृक्ष में फल नहीं देगा। अगर पत्ते लगे हुए हैं, बौर लगे हुए हैं, तो फल देगा और छाया देगा। छाया कब देगा वृक्ष? जब पत्ते रहेंगे तभी तो छाया देगा। अब बताइए, बिना पत्ता वाला वृक्ष कभी छाया देता है? नहीं देता। इसका मतलब पत्ता का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ छाया देना। पत्ता ये आपको सीख देता है। अगर हम चाहें तो पेड़ों से बहुत सारी सीख ले सकते हैं। अगर एक वृक्ष आप लगाइए तो क्या वो वृक्ष आपको पहचानता है कि आप ही को छाया देना है? नहीं। आपके नाना पर नाना आएंगे, उनको भी छाया देगा, आपके पड़ोसी जाएगा उसको भी छाया देगा, आपका दुश्मन जाएगा उसको भी छाया देगा, क्योंकि वृक्षों में कोई संस्कार डाला नहीं गया, कुछ सिखाया नहीं गया, वो खुद से प्रकृति के अनुसार चेंज होता जा रहा है। अब हम क्या होते हैं, बच्चों को संस्कार ऐसा देते हैं कि आज फलाने से हमको जो है अगर झगड़ा हो गए तो कल तुमको उनके घर से गुजरना नहीं है और उसके बच्चों को देखना नहीं है, ताकना है। ये गलत है। अगर अगला जो है इंसान प्रगति करेगा तो हो सकता है आपका बच्चा देख करके प्रगति कर रहा है, उनसे जलन करके प्रगति कर रहा है। जब किसी को आप प्रगति नहीं करते हुए देखेंगे तो फिर से आपके बच्चे में प्रगति नहीं करेंगे। तो ये सारी सबसे मेन पॉइंट मेरा ये नहीं था कि आपको बुला करके ये सारी चीजें सुनाया जाए। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आपके बच्चों का जो है कॉपी दिखाने वाला था कि कैसे कॉपी बनी है यहाँ पर, क्या हर कोचिंगों से अलग बनी है कि नहीं, हर विद्यालयों से अलग फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं, वो चीज सुनाने वाला था। और ये जो मैंने कॉपी बच्चों का चेक किया वो, लेकिन मैं कॉपी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि 2-3 पेरेंट्स, सिर्फ मान के चलिए 5 पेरेंट्स ऐसे हैं जो टाइमिंग से आए हैं, बाकी के सभी पेरेंट्स लेट आए हैं, तो मैं कॉपी किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बात रखूं कि आपको कॉपी दिखाने बैठे हैं, इसलिए मैं कॉपी नहीं दिखाऊंगा। अगर 8 बजे की टाइमिंग रखी जाती तो आपको 7:30 बजे यहाँ पर हाजिर हो जाना चाहिए। अगर 7:30 बजे आप हाजिर नहीं होते, इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही जब आप करेंगे तो बच्चे ठीक से करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स लेकर आए। और बताइए, मैं जो है किसी चीज को आप बताइए, मैं दिन भर क्या समय रखूं जो है आपके लिए, कि निकालूं हर एक पेरेंट्स को वेट करूं कि भाई आप आ जाइए, आप आ जाइए, सब बोलूं। एक एक पेरेंट्स को थोड़ी नहीं सुनाएगा, तो बिल्कुल लेट आते हैं। इसलिए अगली बार तो जो पेरेंट्स बताएंगे कि सर जो है मेरे बच्चों की कॉपी दिखा दीजिए, तो उनका भी नहीं। अगली बार तो कुछ पेरेंट्स कॉल करके बोल देंगे सर जी नहीं जा रहा है बच्चा, कॉपी दिखा दीजिए तभी जाएगा। तो मेरे अंदर ये भावना है ही नहीं कि मेरे यहाँ बच्चे ज्यादा पढ़े। मैं ये सोचता हूँ कि जो पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रेगुलर कॉपियों की चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनको ध्यान दे रहे हैं और अच्छा बच्चा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, मैं सोचता हूँ वही पढ़े। मैं बकवास नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि आज वो जब तक मेरे यहाँ पढ़ेंगे तब तक खूब अच्छे से गड़ाए गाएंगे, लेकिन जैसे निकलेंगे तैसे 4 गाली रोज देंगे, अरे यही पढ़ा रहा था, साल भर से पढ़ाया, कुछ नहीं आया, कैसे आप बोलेंगे, ऐसा कहेंगे। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों को रखना ही नहीं चाहता हूँ। अब की बार मैंने पहले भी बोल दिया, आज भी बोल रहा हूँ कि जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं उनके बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पागल थोड़ी नहीं हूँ। टाइमिंग 5 से 30 रुपये में पूरे साल में पढ़ा रहा हूँ और दुनिया से सबसे अलग बैच दे रहा हूँ।
दुनिया से तो मैं कंपटीशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने अम्बेडकर नगर में छान लीजिए थी 530 पल्ली में कोई जाकर के पढ़ाए और बच्चों को अच्छी से अच्छी फेयर बनवाए, ठीक है ना। और हर पेरेंट्स को बुलवा करके अपने अंदर गलतियां ढूंढवाए। मैं सोचता हूँ कि गलतियां ढूंढवाऊं ताकि मेरे अंदर और अलग से निखार आए, ताकि मैं दूसरे बच्चों के सामने वो गलती ना करूं और दूसरे पेरेंट्स के सामने वो गलती ना करूं। अब पेरेंट्स ही जब खुद लेट आएंगे तो अपना क्या बताएंगे। मैं सोचा था कि आधा घंटा अपनी चीज बताऊंगा, आधा घंटा पेरेंट्स से एक पेरेंट्स से पूछूंगा कि मतलब आपके बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप जो है अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटी देना चाहते हैं, क्या आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, क्या मैं गलत पढ़ाता हूँ, क्या नहीं गलत पढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें बताइए। तो बताइए इसमें मैं अपनी बात रखूँ कि आपकी बात रखूँ। आप 25-30 लोग हो तो बुलवाऊंगा 30 मिनट ऐसे ही चला जाएगा मेरा। तो ये सारी बातें मैं तो सोचा था एक एक फेयर दिखाऊंगा, कौन बच्चा साफ लिखता है, कौन बच्चा साफ नहीं लिखता है। अगर ये साफ लिखता है तो इसका क्या कारण है, और ये गलत लिखता है आपका बच्चा तो इसका क्या कारण है। सारी चीजें मैं बताने वाला था, लेकिन कुछ नहीं बता पाऊंगा। और मैं 9th क्लास का वाकई में ये चीज मैं